Hello friends, today we will know what is the communication and the some means of communication in which we will study ancient means of communication and modern means of communication. Then let's start. First of all, we will know what is the communication. Communication means sending and receiving spoken, written or visual information from one person to another. ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन कोई भी इंफॉर्मेशन एक इंसान से दूसरे इंसान तक बोलचाल के थ्रू, रिटन दिखाकर, इशारों के जरिए पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। मैं सपोज करिए आप दो दोस्त हैं, आप अपने दोस्त से कुछ बताना चाहते हैं। वो बताने के लिए या तो आप उसको लेटर लिखते हैं या फिर इशारों से बताते हैं या फिर बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ है, या फिर कोई पिक्चर दिखाते हैं और बताते हैं ये है। तो इस तरह से जो अपनी बात है उसको इन अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू सामने वाले तक पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। एंशियंट टाइम पर जो कम्युनिकेशन के मीन्स थे वो अलग थे, आज मॉडर्न टाइम में जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो अलग हैं। एंशियंट टाइम पे जो थे वो काफ़ी ज़्यादा समय लेते थे किसी भी कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक करने में, जबकि मॉडर्न टाइम में जो कम्युनिकेशन के रिसोर्सेस हैं वो कम टाइम में ही हो जाता है। आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। Speech is the most important means of communication. The other important means of communication are facial expressions, hand movements, symbols, letters, newspapers, and books, etc. Today we have many modern devices through which we can communicate more efficiently. The most important are telephone, mobile radio, television, internet, etc. बहुत सपोज करिए कि एक ऐसा इंसान है जो सुन नहीं सकता, तो उसको हम क्या करते हैं, हम लिख कर बताते हैं, इशारों से बताते हैं। कुछ चीज़ों का इन्फॉर्मेशन जो है हमें बुक और न्यूज़पेपर से मिलता है। तो ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ। ये हुए जनरली एंशियंट टाइम के जो कम्युनिकेशन मीन्स हैं। मॉडर्न टाइम के जो हैं वो टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये बिल्कुल कुछ पल में ही, इंटरनेट जैसी चीज़ें तो बिल्कुल कुछ पल में ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले आकर आप तक पहुंचा देती हैं। देखिए पुराने ज़माने में एंशियंट टाइम पे कबूतर के जरिए चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह तक भेजी जाती थी। तो यानी कि ये जो पिजन है वो एंशियंट टाइम में एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का हिस्सा हुआ करता था। इस तरह से अपने दूतों के जरिए किसी इन्फॉर्मेशन को किस स्थान तक पहुंचाना। आप देखते होंगे सीरियल में कि उस राज्य का दूत आया है आपके नाम पर कोई संदेश लेकर। तो ये दूतों के जरिए भी कम्युनिकेशन को एक जगह से दूसरी जगह पर किया जाता था। इस तरह से किसी भी इन्फॉर्मेशन को गांव में, कस्बों में ढोल पिटवाकर, आप लोगों ने देखा होगा सुनो सुनो सुनो, तो इस तरह से जो दूत होते थे वो गांव में भीड़ वाली जगहों पे अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए इस तरह से ढोल पीटकर कम्युनिकेशन का काम किया करते थे। कहीं कहीं पर एक बड़ी सी बेल, जनरली फॉरेन्स वगैरह में ये घंटी बड़ी सी होती थी और उसको बजाकर किया जाता था। इंडिया में कभी कभी किसी टेम्पल में एक बड़ी सी घंटी लगी होती थी और उसको बजाना शुरू किया जाता था, तो गांव के लोग समझ जाते थे कि हाँ वहाँ पर मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है और किसी तरह की इन्फॉर्मेशन देना है, तो लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाया करते थे। फेस एक्सप्रेशंस देखिए, एक है गुस्सा है, एक खुश है और एक बिल्कुल से देखकर अचानक से खुश हो जा रहा है। हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, जब हम गुस्साते हैं, जब हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती, जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम डर जाते हैं, तो इन अलग अलग फीलिंग्स के लिए हमारी चेहरे के जो एक्सप्रेशंस है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये फेशियल एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, ये सारी चीज़ें मॉडर्न टाइम के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं, जिनके जरिए हम कुछ समय में ही हजारों किलोमीटर दूर, हजारों मील दूर बैठे हुए, भारत में बैठा हुआ इंसान अमेरिका में बैठे हुए इंसान के साथ कुछ मिनटों में ही, कुछ सेकंड में ही कम्युनिकेशन कर सकता है।